नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। आइए सीधा विधानसभा की ओर रुख कर रहे हैं। ले रहा है, जो नकल करवा रहा है वो लाखों ले रहा है और बात खर्ची बढ़ती करते। ऐसा नहीं, आप जांच करवा दो, 2 और 2 4 हो जाएंगे। हम किसी को दोष नहीं देते। आप अपने आप पे क्यों वो करते हो? मैं आपको कोई दोष नहीं दे रहा, लेकिन आप हाई कोर्ट के जज के द्वारा सीबीआई की उसकी देख रेख में नहीं, हाई कोर्ट की जज के देख रेख में सीबीआई से जांच करा दोगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तय तक बात चली जाएगी। एक आदमी का काम हो सकता है, खाली एक आदमी को आप डिसमिस करने से आप सोचते हो कि भाई मामला सिमट गया। नहीं, ये डीप रूटेड है। मैं इस बात को नहीं कहता, लेकिन ये हमारे समय में कोई ये मेरे सामने नहीं आई और पैसे ले गए या कहीं पैसा पकड़ा गया और वहीं जब मुकदमे भी बने, कहीं पता लगी नकल होगी, उसके मुकदमे बने, अब भी बन रहे बनते रहे, अच्छी बात रहेगी। लेकिन इतना बड़ा ये स्कैंडल हुआ है, आप तो कह रहे हो स्कैंडल तो अब हुआ है। स्कैंडल तो अब हुआ है। इतना बड़ा स्कैंडल मेरे ख्याल में पूरे देश में नहीं हुआ, और उसमें सिर्फ एक मूक दर्शक बन के प्रदेश बैठा रहेगा तो भविष्य की पीढ़ी हमारे को माफ़ करने वाली नहीं है। हम इस बात के लिए पूरा करेंगे। आज आपसे फिर बार बार दरखास्त 2 बातों के लिए। मैं कोई विरोध के लिए विरोध नहीं करता। एक तो इस हाई कोर्ट के जज द्वारा कराओ, इसकी ताकि तय तक बात जाए और दोषी बच ना पाए। ये एक आदमी का कसूर नहीं है। दूसरा, यूनिवर्सिटियों पे और इसके बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलो। ऐसे कमीशन को, एसएस कमीशन को, इनको उनका यूनिवर्सिटीज़ का ऑटोनॉमी को ख़त्म करने का कोई अधिकार नहीं है हमारे को। ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी के भी खिलाफ है जो अभी 2021 में आई है। पता कर लें, वो तो कॉलेजों को ऑटोनॉमी देने की बात करते हैं, आप यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी ख़त्म करने जा रहे हैं। ये और आपने विश्वास दिलाया था मेरे को, अगर मेरे को मिल गया कागज तो मैं भी दिखाता हूँ। मैंने उस दिन पढ़ा था, वही असेंबली में ही कहा आपने कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो ऑटोनॉमी पे इफेक्ट होगा। कोई उनका एग्ज़ाम जो है एसपीएससी नहीं लेगी उनकी जो यूनिवर्सिटी के लिए। तो ये है अध्यक्ष महोदय। मैं तो ज़्यादा कोई और साथियों की बातें दोहराई हैं वो ना दोहराना चाहता हूँ, लेकिन ये आज पुरजोर सभी की तरफ से मैं कहता हूँ भाई, हाई कोर्ट के जज द्वारा फौरन सीबीआई द्वारा इसकी जांच करी जाए। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और ये इसके डीप रूटेड है, ताकि आगे आने वाली भविष्य का जो पीढ़ी का भविष्य खराब ना हो। कोई कमियां पीछे रही हैं, सिस्टम में आगे रही हैं, कभी तो सुधार होगा। और सुधार कैसे होगा? खाली डिफेंस करने से नहीं होगा। एचपीएससी का कमीशन तो चेयरमैन तो नापाक है और एक डिप्टी सेक्रेटरी कसूरवार है। ये हमारी दिमाग में और दिल बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरी बार बार आपसे दरखास्त है, धन्यवाद कि आप तुरंत आज, उम्मीद करता हूँ हरविंदर, आज ही आप इस बात का फैसला लेंगे। अपने ऊपर ना लीजिए सीएम साहब। कुंडू साहब। अध्यक्ष महोदय, आज ये अति महत्वपूर्ण जो प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ के ऊपर आज ये सदन के अंदर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जो चर्चा हो रही है, मैं देख रहा था और सुन रहा था। मेरे से पूर्व दिग्गज विपक्ष पार्टी कांग्रेस के द्वारा और अभय सिंह जी के द्वारा और सरकार के द्वारा इसमें अपने अपने पक्ष रखे गए, अनेकों शेरो शायरी भी हुई। मेरा यह मानना है इससे महत्वपूर्ण कोई विषय नहीं हो सकता, और इसके लिए आपने 1 घंटा बढ़ा, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन इसके लिए अगर आपको 5 घंटे भी बढ़ाने पड़े स्पीकर महोदय तो वो भी कम है, क्योंकि ये एक विश्वास जो युवाओं का सरकार के प्रति अपने भविष्य को लेकर वो पूर्ण रूप से डगमगा गया है। और जिस प्रकार की चर्चा आज सरकार के द्वारा और पूर्व में रही कांग्रेस की सरकार के द्वारा और पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा और उससे पूर्व के जो सरकार के मेन लोगों के द्वारा जो चर्चा हुई है, मैं अभी देख रहा था अनेकों बातों के ऊपर पिछली कांग्रेस सरकार का, कांग्रेस के राज में 2013 में ये हुआ, उसमें ये हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप भी कांग्रेस के पद्दिनों पर चलने का काम कर रहे हैं क्या? कांग्रेस की उस कार्यशैली की वजह से ही कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से 15
सीटें देकर आपको पूर्ण बहुमत दिया था इस हरियाणा प्रदेश की सरकार ने, भाजपा के जनता ने, और मनोहर लाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन के आए थे। आज 7 साल गुजर जाने के बावजूद भी पिछली सरकार की कार्यशैली पर क्वेश्चन मार्क करना ये ठीक नहीं मानता मैं। ये आप अपने उत्तरदायित्व, जो आपका दायित्व बनता है, उससे भाग रहे हैं। अगर पिछली सरकार की खामियां आज 7 साल हो जाने के बावजूद भी आज उन खामियों को आप सुधार नहीं पाए हैं, उसको आगे इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, तो ये कमी आज की है, आज की सरकार की है। क्योंकि पिछली सरकार में दोस्त थे, तभी तो आपको चुन के भेजा था प्रदेश के लोगों ने, और आज 7 साल दोबारा आपको बैठा दिया उस कुर्सी पर, तो आप वही बात करोगे तो ये ठीक नहीं है। अब मैं कहना चाहूंगा, पिछले 2.5 घंटे के लगभग इसके ऊपर चर्चा हो रही है, लेकिन मेरा यह मानना जो मेन इश्यू, जो मेन पॉइंट इसके ऊपर होने चाहिए, उसके ऊपर लंबा चौड़ा डिस्कस नहीं हुआ। जिस प्रकार से एचपीएससी के अंदर, ऑफिस के अंदर करोड़ों रुपए मिलना, और मैं आपके संज्ञान में सदन में अभी तक ये किसी ने बात नहीं बोली, मेरे अपने किसी रिसोर्सेज से मुझे पता लगा कि विजिलेंस की टीम का, मैं मित्तल साहब का आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बड़ी सतर्कता के साथ में इस अभियान को अंजाम दिया उनकी टीम ने। नीचे विजिलेंस की टीम ने आकर जब अनिल नागर को फोन किया तो उसमें उनकी कार्यशैली ये थी कि मशीन पहुंच गई है नीचे पार्किंग में, तो उनका जवाब था कि ऊपर ले आओ। उन्होंने कहा कि मशीन 2 थैलों में है, एक हल्की है एक भारी है। तो उस आदमी की इतनी बड़ी वो थी, वो कह रहा कोई बात नहीं, उस मशीन को 2 लोग लग के उठा के ऊपर ले आओ। कितनी बड़ी हौसले उस आदमी के थे, बगैर ऊपर के आशीर्वाद के ये संभव नहीं है एक एचसीएस अधिकारी का एचपीएससी ऑफिस के अंदर इतनी बड़ी बड़ी मशीनें पहुंचाना, और उसको 2-2 आदमी उठा के ले जाते हैं। ये चिंता का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं, इस विषय को इतना लाइटली ना लेकर और इस पर राजनीति छोड़कर एक दूसरे पर दोषारोपण करने की बजाय जिस प्रकार से उनको, अनिल नागर को और उसके साथ मुझ शर्मा को मात्र 4 दिन की पुलिस कस्टडी में रखकर उसको जुडिशियल उसमें भेज दिया गया, ये ठीक नहीं है। उसका रिमांड लेना चाहिए था कम से कम 15 दिन का, ताकि उससे तह तक पहुंचा जा सकता कि उसके पीछे कौन है, उसके आका कौन है। क्योंकि अकेले अनिल नागर तो एक मोहरा मात्र है। इस बात को आज पूरे प्रदेश का युवा मानने को तैयार नहीं है कि खाली अनिल नागर, उस प्रदेश के पूरे युवाओं का आज विश्वास डगमगा गया है। सीएम साहब, उसको बरकरार करना है आपको। खाली ये 10 पोस्टों की बात नहीं है, उस पूरे प्रदेश के युवाओं के उस विश्वास को बरकरार करना है सरकार के ऊपर, एचपीएससी के ऊपर, एचएससी के ऊपर। आज जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं, चाहे एसएससी में पेपर लीक की मामला हो या अभी जिस प्रकार के एसआई के पेपर में आज हमारे वो युवा यहाँ पे वो कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उसकी में जो गड़बड़ियां हुई हैं, या ये अभी जो पुलिस कांस्टेबल में जिस प्रकार का वो बायोमेट्रिक फेस हो उसको चेक करने में जो 180 बच्चों के साथ में गड़बड़ किया, ये सारी चीजें चिंता का विषय है। इसके पीछे युवाओं का भविष्य है, उसके लिए चिंता की जरूरत है। आज हम एक दूसरे को करने के लिए, मेरे पास भी मैं बड़े कागज बना के लाया था, इतनी ये बताऊं वो बताऊं, लेकिन उसको सारी चीजें चर्चा हो चुकी हैं। आज सबसे जरूरी चीजें हैं ये हैं इस विषय के ऊपर हमें गंभीर चिंता करनी चाहिए। और जिस प्रकार से ये दोनों पेपर उसका डिसमिस होया है, डिसमिस ऑर्डर हुआ है उसके अनिल नागर के, उसमें गवर्नर महोदय ने उसके अंदर इन पेपर के ऊपर उन्होंने क्लियर कट लिखा है एग्जाम की पवित्रता खंडित हुई है। यह गवर्नर महोदय की तरफ से लिख के आया है। तो पहले तो तुरंत प्रभाव से ये दोनों एग्जाम, ये डेंटल डॉक्टर का भी, एचसीएस का भी, ये रिजेक्ट होना चाहिए और आगे के लिए गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। और जिस प्रकार से अभी हुड्डा साहब ने बताया कि अभी बत्रा जी ने बताया, इनको उस प्रक्रिया के पता, क्योंकि उसके ये सदस्य रहे, उसमें इन्होंने काफी काम किया है। एचपीएससी का चेयरमैन इससे अछूता नहीं हो सकता, इस बात की चिंता करनी चाहिए। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, एचपीएससी भी और एचएससी दोनों पर इतने अनेकों पेपर लीक के ये सारे मामले हुए हैं, तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, या तो मुख्यमंत्री जी का कंट्रोल नहीं है इन संस्थाओं के ऊपर, ये मनमाने तरीके से इसको बेच रहे हैं और युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, या मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है उनके ऊपर। इस बात की चिंता करने की जरूरत है।
अगर ये बात है, मुख्यमंत्री जी बात को मानते हैं कि उन पर कंट्रोल नहीं है, तो उसके ऊपर चिंता करने की जरूरत है। आज हमें आपसी राजनीति नहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय हमें इसका हल निकालने के लिए यहाँ पे जो है ना, इसके अंदर चिंता करने की जरूरत है। इसके ऊपर अगर भी हम राजनीति करेंगे तो देश के, हमारे प्रदेश के युवाओं का भविष्य कभी सुरक्षित नहीं हो सकता। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं, मुझसे शायद ये नाराज भी होंगे, मैं जिस प्रकार से हुड्डा साहब के राज में पहले चौटाला को कहते थे, उन नौकरियां बेचती, उनके भर्तियों को कैंसिल करने का काम किया। अब खट्टर साहब के राज में हुड्डा साहब के टाइम की भर्तियों को करके इनके ऊपर जो है वो लालचन लगाने के इन्होंने ये किया, इन्होंने किया, और अब खट्टर साहब आपके राज में ये सब हो रहा है। इसका मतलब प्रदेश के युवाओं को ये मान लेना चाहिए कि जो भी सत्ता पे काबिज होगा उनका ये खेल चलता रहेगा और उनको सरेंडर कर देना चाहिए युवाओं को। जो सत्ता में बैठे होंगे, राजा होंगे, वो अपनी मर्जी से, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। स्पीकर साहब प्लीज, मैं मेहरबानी करता हूं, मेरा फिर आगे मत बोल देना, लेकिन मुझे 5 मिनट का समय और चाहिए। हो गया टाइम हो गया। देखिए नहीं स्पीकर साहब, मेरा कोई व्यक्तिगत नहीं, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा। नहीं, सब अपना किसी का व्यक्तिगत नहीं है, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मुझे कल और परसों मत बोलने देना, लेकिन यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, अभी हुड्डा साहब ने एक शेर पढ़ा था कि वो नाक कट गई, ये नाक नहीं, इस प्रदेश के युवाओं का गला और उनका भविष्य की कट हो गया। और मैं मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहता हूं, उन्होंने भी एक शेर पढ़ा था, जब मैं वहां बैठा था उसमें सुन रहा था कि मैं तो वो चिराग हूं और ये हवाएं तो मेरा दुश्मन है। मुख्यमंत्री जी, हवाओं से मत खेलो, ये चिरागों को हवाएं तो बुझा देती हैं, 7 साल आपके भी हो गए, जनता जनार्दन है, ये ना होगा 3 साल बाद। जिस प्रकार से कांग्रेस की 15 आई थी, आप 5 पे ना चले जाओ, इस बात की चिंता करो। धन्यवाद, धन्यवाद। ये इस प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ है, ये प्रदेश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। आप इस पे चिंता करके, जब आप सब कह रहे हैं कि इसमें कोई पूरी पारदर्शिता के साथ में आपने सब है, जब आपको कोई सवाल इस पे लगता ही नहीं, तो सीबीआई जांच करवाने में और सिटिंग जज से इंक्वायरी करने में आप पीछे क्यों मुड़ रहे हैं? आपको अभी ऑर्डर कर देना चाहिए सीबीआई जांच के और जज से, सिटिंग जज से उसकी इंक्वायरी करने की। ठीक है, धन्यवाद। हो गया, टाइम हो गया। नहीं गीता जी, नहीं गीत हो गया, टाइम हो गया। कुंडू जी, टाइम हो गया, बॉय बोलिए। है नहीं, इसमें लिस्ट में नाम नहीं है ना, इसमें लिस्ट में नाम नहीं है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बहुत ही गंभीर विषय पर एडजर्नमेंट मोशन, आज काम रोको प्रस्ताव लेकर आए और आज आपने उसमें समय देने का जो काम किया है, बहुत ज़्यादा चर्चा हुई और बहुत ज़्यादा चिंता भी हुई। मेरा, हम सब लोगों मेरी रिक्वेस्ट है, जो बातें हो चुकी उनको रिपीट ना करें, अपनी बात अगर कोई एक्स्ट्रा है तो वो रखें। बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, चिंता हुई, चिंतन मंथन भी हुआ, लेकिन इस पर पूरी तरह से ठोस एक निर्णय भी होना चाहिए। ये हमारे हरियाणा के लिए, हरियाणा के युवाओं के लिए, सबके लिए बहुत ही शर्मफुल, बहुत ही शेमफुल बात है, बहुत ही शर्म का विषय है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के अंदर, जो कि संवैधानिक एक संस्था है, उसके अंदर इतना बड़ा करोड़ों रुपए का रेड हैंडेड पकड़ा जाना एक चिंता का विषय और शर्म का विषय है, जिसके लिए हरियाणा का आज सर जो है वो झुका है। आज हमारे युवा बहुत परेशान हैं, वो दुखी हैं इस बात से कि क्या हुआ क्या है, उनको बहुत ज्यादा चिंता है। अभी सब कह रहे थे मुख्यमंत्री जी बहुत ज्यादा पानी पी पी कर बार बार क्यों चेयरमैन या सेक्रेटरी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं? अध्यक्ष जी, भारत देश के संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए, प्रदेश चलना चाहिए, संसद विधानसभा चलनी चाहिए। सिंपल सी बात है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और एक पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ द स्टेट, वो संवैधानिक संस्थाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जिनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, वो सरकार से अलग हैं। और बड़ी हैरानी की बात है, इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन का जो गठन है वो हमारा आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 315 के तहत उसमें सर्विस कमीशन के चेयरमैन मेंबर्स की नियुक्ति का प्रावधान दिया हुआ है। आर्टिकल 316 के तहत अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर्स दिया गया है। रिमूवल की बात आती है आर्टिकल 317 में, रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ ए मेंबर
ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें केवल देश के राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला 2004 में जब आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने ये सिफारिश की, और आज भी हम लोगों ने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को ये ज्ञापन सौंपा है कि आप गवर्नमेंट भी रिकमेंड करें और गवर्नर साहब भी रिकमेंड करें राष्ट्रपति महोदय को कि पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन मेंबर्स को खत्म कर देना चाहिए, उनको भंग करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी बदनामी यहां पर हुई है। केवल मात्र एक छोटे से अदना एचसीएस अधिकारी को आप केवल सस्पेंड करके बड़ी मछलियों को बचाने का काम, मुख्यमंत्री जी आपसे अनुरोध है कि आप इस पे ना करें, आप इस पे जांच करवाएं। आप क्यों बता रहे हैं, जब वहां पर पैसा पकड़ा गया, ओएमआर शीट्स पकड़ी गई, डेंटल की भर्ती हो, एचसीएस की भर्ती हो, जुडिशरी की भर्ती हो, आज हमारा प्रदेश का युवा रो रहा है, दुखी है, परेशान है, उनको अपना भविष्य जो है वो अंधकार में नजर आता है। हमें संविधान के तहत कार्य करते हुए क्यों ये सरकार या क्यों या मुख्यमंत्री जी, क्यों आप ये चाहते हैं हमारा जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है या जो देश का सर्विस पब्लिक कमीशन होता है, दे आर द वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम। उनको मेरिट की रखवाली के लिए रखा जाता है, ना कि बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए बिठा दिया जाता है। अगर पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तरों में इस तरह के धंधे होंगे तो मुख्यमंत्री जी, तो उनकी ये कमीशन है, इनकी सीक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी, इनकी ऑटोनॉमी सब कुछ बरकरार होनी चाहिए। और हमें तुरंत इसकी सिटिंग, जैसा कि सभी ने कहा, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से, और इसकी जांच सीबीआई से इसकी होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। क्या कारण है कि केवल आई वॉश, इतने घंटों से चर्चा चल रही है, केवल हम लोग आई वॉश कर रहे हैं। कभी सत्ता पक्ष के एमएलए बचाना चाह रहे हैं, कभी मंत्री बचाना चाह रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री बचाना चाह रहे हैं। हम लोग सब मिलकर ये चाहते हैं, जो प्रदेश की बदनामी आज पूरे देश भर में हुई है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी हो, चेयरमैन हो, ये एक संवैधानिक बॉडी है, इसके खिलाफ हमें रिकमेंडेशन भेजनी चाहिए। और ये हमारी हाईएस्ट सर्विसेज को रिक्रूट करता है, जो हमारी हमारी हाईएस्ट सर्विसेज को रिक्रूट करने वाली बॉडी में अगर इस तरह से घोटाले होंगे तो मैं समझती हूँ ये बहुत ही एक चिंता का विषय है। आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जब आप प्रदेश के यंगिस्तान हमारा प्रदेश है, युवाओं का हमारा देश है, प्रदेश है, अगर आप युवाओं का विश्वास खो रहे हैं, अगर आप इस विधानसभा का विश्वास खो रहे हैं, तो मैं समझती हूँ आज समय है कि आपको इसकी समय रहते जांच के लिए माननीय गवर्नर महोदय को कहना चाहिए और राष्ट्रपति को इसकी सिफारिश करनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आता, जब चर्चा हो रही है, ये कोई मजाक का नहीं, ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। हमारी यही मांग है कि इसकी आप जांच करवाएं, और उसी प्रकार से जिस प्रकार से 2004 में रिकमेंडेशन होके हुई थी, और अभी बहुत जल्दी इस बात को आप क्लियर करवाएं कि जो एचसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम्स, जुडिशरी का, डेंटल का जो हुआ है, अगर गलती से उनकी सिलेक्शन हो जाती है जुडिशरी में, जुडिशियल प्रक्रिया के तहत, वो फिर से स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। तो ऐसे में हमारे जो बच्चे हैं उनका क्या भविष्य होगा, जिन्होंने एग्जाम दिए हैं उनका क्या होगा, और जो फेयर मेरिट की इंतजार कर रहे थे, दिस इज द वॉच डॉग फॉर मेरिट सिस्टम, ताकि मेरिट के आधार पर भर्तियां हो और प्रदेश और देश जो है हमारा तरक्की करे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ केवल 4 लाइनें बोलते हुए अध्यक्ष महोदय आपका भी धन्यवाद करूंगी कि हमने बहुत हो गया पर्ची खर्ची अटैची और इस तरह के जो धंधे चले हैं, जो पकड़े गए हैं, आप इसमें जांच करवाएं। मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि बिल्कुल ये नारा हमारे युवा हर जगह गाते फिर रहे हैं, बोलते फिर रहे हैं, लगवाना हो अगर छोरी और छोरा, भर के लाओ बोरी और बोरा, पेपर छोड़ो कोरा कोरा, और दिन रात पीटो ईमानदारी का ढिंडोरा। तो हमें जो है दिन रात पीटो ईमानदारी के डिटोरे से मुख्यमंत्री जी आप हमें इसमें करवाएं, और ये ईमानदारी का ढिंडोरा ना पीटते हुए सीबीआई से और सिटिंग हाई कोर्ट जज से काइंडली इसकी इंक्वायरी कराएं। सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी से नीचे बात नहीं बनेगी। स्टेट की विजिलेंस है, सब कुछ है। हमें आप पर विश्वास है कि आप इसमें दूध का दूध और पानी का पानी करें। पिछड़े गड़े मुर्दे खोलने की बजाय ये जो आज बदनामी हो रही है, इसके दाग को हटाने का काम करें। अध्यक्ष महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कल्याण जी। चौर साहब 2 मिनट। धन्यवाद स्पीकर सर। आज एक ऐसे विषय पे सदन में चर्चा हो रही है जो वास्तव में एक बहुत गंभीर विषय है, और एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर प्रदेश का भविष्य
कहीं ना कहीं निर्भर है। और मैं समझता हूं कि इस भर्ती के विषय में जितना हरियाणा प्रदेश में 2014 के बाद सुधार हुआ है, वो मुख्यमंत्री जी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो तारीफ के काबिल भी है। और आज अगर गिरोह पकड़े जा रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की, क्योंकि बात ये भी आई कि पुराने विषय क्यों निकाले जा रहे हैं। पुराने विषय स्पीकर साहब इसलिए निकाले जा रहे हैं क्योंकि ये गिरोह, ये व्यवस्थाएं कोई एक दिन में नहीं बनती, ये पुराने सिस्टम थे, पुरानी परंपराएं थी। और मैं तो एक बहुत हटके एक बात करना चाहता हूं, मैं एक अलग नजरिए से आज बात करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारी बातें हुई हैं प्रोसीजर्स की, नियमों की, मगर मैं कहता हूं कि एंड रिजल्ट की चर्चा क्यों ना की जाए। और इसलिए मैं 2 डिमांड आज रखता हूं आपके माध्यम से इस सदन के अंदर कि सबसे पहले, क्योंकि हम सभी सामाजिक लोग हैं, समाज के अंदर एक सर्वे करवाया जाए कि जो लोग 2014 से पहले भर्ती हुए और जो 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद भर्ती हुए, और मैं दावे के साथ ये बात कहता हूं कि 2014 से पहले के भर्ती हुए लोगों की सोशल ऑडिट की तरह समाज ही जवाब दे देगा, गांव और मोहल्ला जवाब दे देगा कि कौन भर्ती हुआ था, किसकी सिफारिश से भर्ती हुआ था, और जिसकी सिफारिश से भर्ती हुआ था कितने पैसे गए थे, किसके माध्यम से गए थे। आज भी पैसे फंसे हुए हैं समाज के अंदर। और आज 2014 के बाद स्पीकर सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ऐसे ऐसे परिवारों के लोग भर्ती होते हैं, उनको पता नहीं होता कि वो कहां जाकर आभार व्यक्त करें, वो हमारे पास आते हैं। और जो लोग उनको लेकर आते हैं, मिठाई का डब्बा भी वो लेकर आते हैं, क्योंकि जो भर्ती होते हैं कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास मिठाई का डब्बा लेने के भी पैसे नहीं है। यह मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की उपलब्धि है। और दूसरी बात, जो हमारे सम्मानित सदस्य बैठे हैं, इस बात को भी वो देखें कि 2014 के बाद कितने कोचिंग सेंटर हमारे हरियाणा प्रदेश में बने हैं। गांव स्तर पर, कस्बा स्तर पर कितने बच्चे आज कोचिंग ले रहे हैं। और दूसरी डिमांड स्पीकर सर मेरी ये है कि एक श्वेत पत्र जरूर जारी किया जाए जिसमें यह सामने आए कि 2014 से पहले जो भर्ती हुए उसमें उस समय के एमएलए, मंत्री, एमपी, मुख्यमंत्री, उनके परिवारों के रिश्तेदार, नजदीकी, ऐसे कितने लोग भर्ती हुए हैं। और यह भी श्वेत पत्र के अंदर बताया जाए कि 7 साल से हमारी सरकार बनी हुई है, हम जितने एमएलए, मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं, हमारी पार्टी के एमपी हैं, हमारी पार्टी के किसी भी जिम्मेवार आदमी के कौन परिवार का सदस्य भर्ती हुआ है, यह क्लियर होना चाहिए। अगर कोई भर्ती हुआ होगा तो योग्यता पर भर्ती हुआ होगा। मुख्यमंत्री और स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी ने एक लिस्ट दिखाई थी। मैं तो सभी सदस्यों की तरफ से कहता हूं कि वो जग जाहिर होना चाहिए कि कौन कौन आए, और समाज इस बात को जानता है। और कांग्रेस के सदस्यों को मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जो आपका बिगड़ा हुआ सिस्टम था, जो आपके समय में जो वो गिरोह बने हुए थे कि इम्तिहान कोई दे रहा है,